Day which is celebrated in our school. First, I would like to invite Fiza for Quran Tilawat. Please, Fiza, come on the stage and perform Quran Tilawat. Allah salli ala Muhammad wa alayhi. Kana min andi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Thanks, Fiza. And next, I would like to invite Khadija. Emotional and social aspect of menstruation. It involves ensuring access to safe and hygienic menstrual products, education and menstrual health and hygiene, and breaking the stigma surrounding menstruation. This includes advocating for proper disposal methods, access to clean water and sanitation facilities, and addressing cultural taboos that often lead to discriminating individuals, promoting help ensure that dignity worldwide. Thank you. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी जो 28 मई को मनाया जाता है, उसके मौके पे आज मैं आप लोगों के सामने मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? आपका जो ब्लीडिंग होता है, मतलब पीरियड आपका चलता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो हर 28 दिन का साइकिल होता है और 1 से 7 दिन के बीच में वो चलता है। नेक्स्ट है जो मैंने आपको लास्ट ईयर सब कुछ बता दिया था, तो इस साल है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो आपको डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी रेगुलर पीरियड्स मचा इरेगुलर पीरियड जो होते हैं, वो सारा मैं आपको आज डिस्कस करूंगी। पेन होता है, बैक पेन होता है, उसको हम बोलेंगे डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है मेनिंजेरिया, हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग को हम मेडिकल टर्म बोलते हैं मेनिंजेरिया। ये भी एक डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल नहीं है, और पेन जो होता है वो भी नॉर्मल नहीं है। उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट और अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं। नेक्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया इज एब्सेंस ऑफ पीरियड्स पूरा एब्सेंट हो जाता है। आप उस एज में हो 13 के बाद का जो आपका पीरियड जो स्टार्ट होता है, उस टाइम आपका अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं चल रहा है, पीरियड्स आपको एक बार चला, उसके बाद आपका मिस हो गया, तो हम उसको एमेनोरिया बोलेंगे। वो भी एक डिसऑर्डर है, इसके लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। वाह, ठीक। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया इज इरेगुलर पीरियड्स, यानी आपको जो 28 दिन या 1 महीने के बाद आपका रेगुलर पीरियड्स होता है, वो आपको डिले हो जाता है। 40 दिन या 35 दिन के बाद आपको पीरियड्स आता है, वो भी एबनॉर्मल माना जाता है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये भी इरेगुलर है। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। जो सिंड्रोम जो आपकी बॉडी में चेंज आता है। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले। मेंस्ट्रुएशन कल परसों आपको पीरियड्स आने वाले हैं, अगर आज आपको आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, यानी कुछ सिम्टम्स जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। नॉर्मल एक लड़की को अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो उसका सब कुछ नॉर्मल है। जब उसका 28वां दिन स्टार्ट होगा, जब उसको पीरियड्स होने लगेंगे, तब उसको कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे। उसमें क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, नोजिया होगा। ये सारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब पीरियड्स आने से पहले जो डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है। जो हमारे पीरियड्स को मेंटेन करता है, उस हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। उस वजह से आपका किसी को मूड स्विंग होता है, किसी को स्ट्रेस होता है। ये अलग अलग इंसान को अलग अलग उसमें चेंजेस होंगे। किसी को मूड स्विंग होगा तो एक को नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को मूड स्विंग होगा। ज्यादा मतलब गुस्सा आता है, कभी आपको रोने का मन करता है, मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन यानी खुद ना किसी से वो बात करेगा, जाके घर के किसी कोने में बैठ जाएगी। वो होता है डिप्रेशन। वो तो मना खतरा सीवियर केस है। उसको तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी आप
जो आपका एबिलिटीज है जो आप कर पाते हो डेली लाइफ में वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लान नहीं होगा, यानी याद छचमें सुखसो आया रहा आप याद नहीं कर पाओगे यदि आईक्यू लेवल को कम छचिन सुख। सो एपेटाइट चेंजेस, एपेटाइट चेंज है यानी खाना खाना वो लड़की बंद कर देगी, खाना नहीं खाएगी। सो ये सारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है जो हर किसी की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही होते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग, बॉडी के मेन जो है मेन मतलब स्वेलिंग होता है। सो ये भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है। हेडेक होता है, ब्लोटिंग यानी मतलब लूज मोशन टाइम जो होता है ना वैसे आपकी एब्डोमेन में ब्लोटिंग करेगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस मतलब स्वेलिंग और जो फूड्स होते हैं हमें जो हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प होता है उस टाइम हमें कौन सा फूड लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। जो फूड्स होते हैं उसमें सबसे पहले बेरीज यानी मलबेरी बनानास खाना है आपको, वाटरमेलन, पपाया, एप्पल्स और खूब सारा पानी पीना है। सो नेक्स्ट है रिच इन विटामिन सी डाइट। आपका जो डाइट है वो रिच इन विटामिन सी यानी जिससे विटामिन सी चाहिए विटामिन सी ऑरेंज हुआ, आपका लेमन हुआ, वो सारा आपको इनटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस आपको आपकी डाइट में लेना है और कलीफ्लावर्स लेना है, देना फूल गोभी, फूल गोभी आपको ज़्यादा इनटेक करना है। और नट्स बनाती मूंगफली देना उधर ज़्यादा जाना का तो आपका क्या होगा जो एब्डोमिनल क्रैम्प होगा वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप उस डाइट को रेगुलर करोगे तो हो सकता है आपका एब्डोमिनल क्रैम्प जो है वो खत्म हो जाए। विटामिन डी लेना है, विटामिन डी का मेन सोर्सेस क्या है? विटामिन डी का चिकन सबसे मतलब माने नेचुरल सोर्स सनलाइट, सनलाइट का दूसरे। विटामिन डी लेने के टाइम आपको क्या करना है, आपको पूरा कवर नहीं करना है, अपने बॉडी को पूरा नेकेड होना है। सो गुंजा गमा फुच्चा और जो मॉर्निंग सनलाइट होता है वो तो 10 बजे करना ये में 12 सुपी की सनलाइट की बॉडी का डायरेक्ट ठोक चुका। सो गुंजा मावन में मतलब ये अगर प्राइवेसी रूम चुनना तो वहाँ जाके आप अपने सारे कपड़े उतार के आप सनलाइट पे बैठोगे तो आपको वो गुड सोर्स है। सो खर्चा में नेचुरल सोर्स है जिससे आपको विटामिन डी इजीली आप मिलेगा आपकी बॉडी में। सो विटामिन डी लेना है आपको। ये सारा अपना मतलब ये रूटीन जो शाया विटामिन डी मतलब जो जरूरी जो सबसे क्योंकि इससे आपका बोन स्ट्रॉन्ग होता है। सो विटामिन डी और कैल्शियम लेना है अपने डाइट में इस टाइम पीरियड्स के टाइम पे। सो शुता बख्शी जरिया में routine that's going to help regulate menstrual cycle in women. If you have PCOS or any other hormonal imbalances, this video is for you. And in this class, I will be teaching you some effective asanas. information public awareness जो चीज़ है तो पहला अगर आप हेल्दी पीरियड्स चाहते हो तो दिखा दूंगा मैं गलत इन्फॉर्मेशन था सही इन्फॉर्मेशन को मैं दूँ। आप चीज़ दो डोंट एक्सरसाइज मैं बहुत ज़रूरत है जबकि आपको एक्सरसाइज करना है जो गलत इन्फॉर्मेशन है। पर हट्टी साइकिल से पेट तो से बख्शा या खेलिंदा न बिंदुचा दो सब न में से शार जनरी पीरियड पेट तो ठीक है शॉपकीपर पेट मतलब गाते से बदेगाती आमा पास अभी पजर नो सुदे याला खेलवा इन हाटी के नदो खाना का तो मान्योशी मिसा का पता नहीं चलता है सुदे दोन चम खेलवा में ये सारा नेचुरल प्रोसेस है तो आप कर सकते हो। डोंट यहाँ पर से जमें जो यहाँ पर मास्टर जशीन तो इसके अलावा आप किचन में नहीं जा सकते जो मिलना गाती जरे नो सुदे गाता सुदे सना बाजार में मास्क्रो भरे नो तो ये सारा मिथ है मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो यार किचन हम सुजान खोलना लिखिन बाजार करना लिखिन और ये सारे जहाँ पे डोंट लिखे हैं माबोज लिखा नो गामा बना लिखे ये गलत इन्फॉर्मेशन था सुन